नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है सरला जी की। सरला जी अभी लगभग 5 साल पहले की बात है। उनके हस्बैंड नहीं थे और पूरे घर की जिम्मेदारी उनकी सर पर थी और उनकी सास थी, ससुर थे और एक नंद थी। उनका खुद का एक बेटा था जो कि 2 साल का था। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। वैसे तो पढ़ी लिखी थी और सब कुछ ठीक था, लेकिन गांव में रह कर के कोई भी काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सरला जी यही सोचा करती थी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं अपने घर वालों की मदद कर सकूं। अब खेती किसानी तो कर नहीं सकती थी वो, क्योंकि उसने बचपन से ही ऐसा कुछ किया नहीं था। अच्छे परिवार से थी और इनके हस्बैंड जो थे वो भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, तो इन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। लेकिन अब दिक्कत हो रही थी इन्हें। तो इनके भाई ने एक दिन फ़ोन किया और इनसे कहा कि दीदी, यहाँ शहर में एक कंपनी है, उसमें जॉब मिल जाएगी तुम्हें दिल्ली में, और वहाँ पर पैसे भी अच्छे हैं, तो अगर चाहो तो यहाँ एप्लीकेशन दे दो और अगर हो गया तो अच्छा रहेगा। तो कहती चलो ठीक है। तो वो अपने भाई को सब कुछ लिखकर भेज देती है। तो उसका भाई वहाँ अप्लाई कर देता है और अप्लाई करने के 1 हफ्ते बाद ही उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब ये बहुत खुश होती है कि चलो अच्छा है, इतनी बड़ी कंपनी में उसकी जॉब लग गई है। अपने सास ससुर को बताती है। उसकी नंद अभी ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ 15-16 साल की थी, खाना बना सकती थी वो। तो उनकी सासू माँ कहती हैं कि ठीक है बहू, तुम जाओ और अपना ध्यान रखना, बेटे को हम लोग यहाँ देख लेंगे। अब बेटा 2 साल का था। वैसे तो सरला का छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि शहर में हम अगर ऑफिस चले गए तो बेटे को कौन देखेगा। यही सोच करके वो बेटे को अपनी सासू माँ के साथ और ससुर जी के साथ घर ही पे छोड़ देती है और वो चली जाती है। अब घर वाले कुछ दिन तो परेशान रहते हैं कि पता नहीं वो कैसे रहेगी, क्या करेगी, लेकिन सरला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन थी और जब मन में इच्छा होती है कुछ करने की तो इंसान फिर कुछ सोचता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है। तो ये गई कंपनी में इसने ज्वाइन किया और उसके बाद अब थी प्रॉब्लम रहने की। तो उसने सोचा कि कोई कम बजट का अगर कोई कमरा मिल जाता है तो सही रहेगा, और इसीलिए वो अपने कई दोस्तों से पूछती है, पता करती है, क्योंकि उसके कॉलेज के दोस्त भी कई वहाँ मिल जाते हैं जो कि जॉब कर रहे थे। तो ये खुश रहती है और सोचती है कि बस एक कमरा मिल जाए। तो उसके दोस्त लोग बताते हैं कि आउटर में ही कमरा कम बजट में मिलेगा, शहर के बीच में तो नहीं मिलेगा। तो वो कहती कहीं भी मिले, लेकिन बस एक कमरा चाहिए मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन वहाँ फैमिली वाले लोग भी रहते हों तब तो ठीक है। तो वो लोग बताते हैं एक जगह, तो ये वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ उसे समझ में नहीं आता है घर। तो वहाँ पर कोने पर ही एक घर था जिसमें एक औरत रहती थी। उसने बताया कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक नई कॉलोनी है जो अभी हाल ही में बनी हुई है, वहाँ पर जाकर ट्राई करो, शायद कोई सस्ते में घर मिल जाए, क्योंकि वो लोग नए नए लोग हैं, शायद रख ले। तो ये जाती है वहाँ, तो देखती है कि वो नई कॉलोनी तो नहीं लग रही थी, वो लग रहा था सालों पुरानी है। लेकिन फिर भी ट्राई करती है, 1-2 घर पूछती है, जिसमें से एक 2 मंजिला घर था जिसमें उसे किराए का कमरा मिल जाता है। अभी बहुत खुश होती है कि चलो बढ़िया है, ठीक है, कमरा भी ठीक ठाक था, एक कमरा मिलता है और दूसरी मंजिल पर था। अब वैसे तो वो 2 मंजिल का ही था घर, लेकिन ऊपर छत थी, तो छत में भी एक कमरा था जिसमें शायद कोई रहता था। ये इसे इसलिए पता चला क्योंकि जब ये शिफ्ट कर रही थी तो वो लोग नीचे उतरे थे, तो उनसे ये मिली थी। तो इसने कहा चलो अच्छा है, वो भी फैमिली वाले थे और ये दूसरी मंजिल पर थी। तो दूसरी मंजिल पर 3 कमरे थे, जिसमें से एक कमरा तो खाली था और एक कमरा सरला का था और दूसरा एक कमरा था वो अभी ताला लगा था, लेकिन शायद उसमें कोई रहता है। अब इसको क्या मतलब था, वैसे भी इसे तो सुबह चले जाना है, शाम को आना है, सिर्फ सोना था और खाना था।
तो ये कमरे में अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर के शिफ्ट हो जाती है और उस दिन तो बहुत थकी हुई थी इसलिए सो जाती है। दूसरे दिन सुबह ऑफिस जाती है और ऑफिस से जब आती है तो देखती है कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है, जबकि वो बंद करके गई थी और वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। वॉशरूम अटैच था, तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बंद करके गई थी, क्योंकि कहते हैं कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला नहीं होना चाहिए घर में। तो अब इसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन थकी हुई थी इसलिए ज़्यादा उसने माइंड नहीं किया और अपना खाना वाना बनाती है। खाना खाकर बस सोने लगी थी, तभी उसने आवाज़ सुनी कि सामने वाला जो कमरा है उसमें हस्बैंड वाइफ शायद रहते हैं, तो उन लोगों की लड़ाई हो रही है। और आवाज़ इतनी तेज़ी से आ रही थी कि सरला को नींद भी नहीं आ पा रही थी। इसने अपना दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और देखने की कोशिश की, तो उसने देखा एक आदमी है और एक औरत है, वो दोनों आपस में बहुत लड़ रहे हैं और वो आदमी औरत को बहुत बेरहमी से पीट रहा था। अब इसने सोचा पहले तो जाना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, इसमें मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो ठीक है। अब ये अपने रूम में जाती है और कान में रुई लगा करके लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसके पैरों के पास कोई है और उसके पैरों के ऊपर से होते हुए किनारे से उसकी तकिया के पास आकर कोई बैठता है। अब ये डर की वजह से इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती है, लेकिन अपना कंबल नीचे नहीं करती है, ओढ़े रहती है। सोचती है जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले सोचती है कि शायद मैं नींद में होंगी, लेकिन जब आंखें खोलती है तो देखती है कि सामने एक बच्चा है छोटा सा जो बैठा हुआ है और उसके पीछे एक औरत खड़ी है। वो धुंधले कपड़ों में है, वो कुछ दिख नहीं रही थी, लेकिन ये तुरंत अपनी आंखें पूरी बंद कर लेती है और अब सोचती है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। आज पहला ही दिन और ऐसा कुछ हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था, और वो आवाज़ें इतना ज़्यादा आ रही थी हस्बैंड वाइफ की। किसी तरह पूरी रात कटती है और सुबह होती है। सुबह होते ही ये उठकर तुरंत बाहर जाती है और देखती है तो उस कमरे में अभी भी ताला लगा था। इसने सोचा कि शायद ये दोनों कहीं चले गए हैं, चलो छोड़ो, वैसे भी मुझे तो ऑफिस जाना है। ये सोच करके सरला तैयार होती है और ऑफिस चली जाती है। शाम होती है, शाम को जब वो आती है 7 बजे तो देखती है कि एकदम सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। ये अपना कमरे में जाती है, खाना बनाती है और आज भी कमरे की खिड़की खुली हुई थी। इसे लगा कि हो सकता है कल जो भी हुआ था मैंने सपने में देखा होगा, पर इसने आंखें खोली थी, लेकिन फिर भी इसने सोचा कि अरे वो ऐसे ही होगा, मतलब कोई रियल में थोड़ी ना भूत ऊत आ सकता है। ये सोच करके ये अपना खाना बना रही थी। अचानक से पीछे से ऐसा लगा जैसे बाथरूम से निकल करके कोई उसके बेडरूम में गया है। ये किचन में थी, जैसे ही पलट कर देखती है तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मतलब एकदम से चौंक जाती है कि अभी तो मैंने दरवाज़ा बंद किया था, ये अपने आप कैसे खुल गया और कौन गया। ये तुरंत कमरे में जाती है, पूरा कमरा चेक करती है, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। अब इसे डर लग रहा था, क्योंकि इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कमरे में मेरे आसपास कोई है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब सरला खाना तो बना चुकी थी, अपना खाना लेती है और जो ज़मीन पर उसने चटाई बिछा रखी थी उसी चटाई पर बैठ जाती है। अब देखती है कि उसमें शायद नमक कुछ कम था सब्जी में, तो ये उठती है और उठकर जाती है किचन से नमक लेने के लिए। और जब लौट कर आती है तो देखती है उसमें से 2 रोटियां कम थी। मतलब वो 4 रोटी लेकर बैठी थी, लेकिन अभी उसमें सिर्फ 2 रोटियां थी। फिर सोचती है शायद मैं 2 ही लेकर आई होंगी, भूल गई होंगी या जो भी है। फिर दोबारा जाती है और 2 रोटी लेकर आती है। जब 2 रोटी लेकर आती है तो देखती है प्लेट एकदम खाली है। अरे इसका खाना कहाँ चला गया, मतलब कौन रोटी चोर आ गया। ये सोच करके अब ये इधर उधर देखने लगती है कि कहीं चूहे तो नहीं है, हो सकता है चूहे उठा ले गए होंगे। पूरे कमरे में चेक करती है, जबकि उसके कमरे में कोई भी ऐसा सामान ही नहीं था जहाँ चूहे हों। तो अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वही 2 रोटी जो लेके आई थी वही रोटी उसने खाई। अब भूख तो मर गई थी क्योंकि डर लग रहा था। ये चुपचाप उसी चटाई पे अपना बिस्तर लगाती है और लेट जाती है। तभी अचानक से फिर से चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ें आने लगती है और फिर से ये दरवाज़ा खोलती है तो देखती है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है। अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये कैसे रहेगी, क्योंकि रोज़ रोज़ इसी तरह शोरगुल की वजह से उसकी नींद नहीं हो पाती थी। सुबह ऑफिस में उसे नींद आती थी,
तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसने कहा कल तो मैं ये रूम छोड़ दूँगी क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, भले ही पैसा कम है लेकिन फिर भी ऐसे नहीं रहा जा सकता है। तो ये सुबह होते ही जाती है, मकान मालिक से बात करती है और कहती है कि भाई साहब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो वो कहते हैं किससे डिस्टर्ब होता है? तो कहती है कि मतलब वो सामने जो हस्बैंड वाइफ हैं उनका झगड़ा रात भर होता है और उस वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, मेरे काम में डिस्टर्ब होता है। तो मकान मालिक कुछ बोलते नहीं है। तो ये कहती है मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। वो कुछ भी नहीं बोलते हैं कि रुक जाओ या क्या है, वो चुप रहते हैं, कहते हैं ठीक है जैसी आपकी इच्छा हो। तो ये घर छोड़कर जा रही होती है, ऑटो में होती है। अभी इस घर से बस 2 घर आगे ही बढ़ी थी कि ऑटो वाला एक दुकान पर उतर जाता है, शायद वो कुछ मसाला वसाला खाता होगा तो वो लेने के लिए गया था। अभी ऑटो में बैठी थी तो बगल में जो पड़ोस वाली आंटी थी वो देखती हैं, तो वो कहती है अरे बेटा अभी तो तुम रहने आई थी ना, कहाँ जा रही हो? तो ये बताती है, कहती है अरे आंटी वो मैं यहाँ रहने तो आई थी लेकिन ये जो मेरे कमरे के सामने वाला कमरा था उसमें जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं वो इतना ज़्यादा झगड़ा करते हैं कि इस वजह से मैं सो नहीं पाती थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरा ऑफिस का काम डिस्टर्ब हो रहा था। तो कहती है कि बेटा वहाँ तो कोई किराएदार है ही नहीं। मैं कहती अरे नहीं आंटी, वहाँ एक हस्बैंड वाइफ हैं और उन दोनों में रोज़ रात को बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। तो वो आंटी जब बताती हैं, कहती हैं कि बेटा पिछले साल की ही बात है, मतलब 1 साल पहले की बात है। उस कमरे में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे जो मकान मालिक हैं उनके रिश्तेदार ही थे। उन दोनों में इतना ज़्यादा झगड़ा होता था कि एक दिन हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था और उसके बाद वो भाग गया था। उसकी वाइफ 2-3 दिन उसी कमरे में पड़ी रहती, किसी को पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब बदबू आती है तब वहाँ पुलिस बुलाई जाती है, तब उसकी बॉडी मिली थी। और कहते हैं उसके बाद से उस कमरे में ताला बंद है क्योंकि वो आदमी आज तक वापस नहीं आया है। तो हो सकता है उसकी आत्मा हो, क्योंकि जो 1-2 किराएदार और भी वहाँ रहने गए हैं उनको भी वहाँ पर उनकी आत्मा दिखाई पड़ती है। अब ये सुन करके तो ये इतना ज़्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि मतलब इतने दिनों से मैं उनकी आत्मा को देख रही थी, उस औरत की आत्मा। तो वो कहती हो सकता है उसका हस्बैंड भी मर गया होगा या जो भी हो, क्योंकि तब से वो कभी आया नहीं है। अब ये इतना ज़्यादा घबरा गई थी, ऑटो वाला आता है और ये वहाँ से चली जाती है, दूसरी जगह पर एक कमरा लेती है और वहाँ रहने लगती है। लेकिन ये बात आज तक नहीं भूल पाती है कि वहाँ पर इतना कुछ हो रहा था और इसे तो पता ही नहीं था। इसे तो यही लगा था कि वो नॉर्मल आदमी और औरत हस्बैंड वाइफ हैं और मतलब इस तरह से लड़ रहे थे। वो कोई भूत हो सकते हैं, कोई चुड़ैल हो सकती है, ये आज भी ये भूल नहीं पाती। तो इन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है। तो सरिता जी, आपको कहानी भेजने के लिए थैंक यू। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।